तुमने कर लिया? ये करना इतना आसान था क्या? अगर ऐसा ही था तो हम पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? अच्छी बन गई ना, हॉस्पिटल की बेहतरीन अलमारी लग गई। वाकई में सेवदा ने हमें अकेला छोड़ दिया और हमने बना दिया। बहुत शुक्रिया अदीब तुम्हारा। तुम्हारी हेल्प के बगैर ये करना पॉसिबल ही नहीं था। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? शुक्रिया की कोई जरूरत ही नहीं। वैसे भी मुझे ये सब करने में मजा आता है। हेलो सब आंटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? खाने पर मतलब अभी का कह रही हैं? नहीं आपा, अभी तो बहुत काम है। जी अभी अफसून के साथ हूँ आपा। वो भी सलाम कह रही है आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, बात करो। हेलो सबा साहिबा, कैसी हैं? आराम से मना मत करना। बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का, थैंक यू। लेकिन मैं दरअसल नहीं जी, मगर आप तो फैमिली के साथ होंगी। अरे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जी मैं जरूर आऊंगी, लेकिन ठीक है मुझे तो ठीक है। वो आंटी मैं भी। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं, आपके लिए तो कभी इनकार ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक है, अफसून से भी बात कर लूंगा। चलें आंटी, ओके बाय। कमाल है, इनकार करना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तुम क्या कहती हो, चलोगी साथ? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेवदा, तुमने हॉस्पिटल में काम शुरू कर दिया? हाँ, मुबारक हो। कैसा चल रहा है? हमें तो लगा था तुम यहाँ से फौरन चली जाओगी, लेकिन तुम तो यहीं हो। हमारे जमाने में तो लोग तलाक लेने के बाद एक दूसरे के साथ रहने का सोच भी नहीं सकते थे। समझे, फौरन अलहदा हो जाते थे। एक घर में रहना तो दूर की बात, एक दफ्तर में कभी एक साथ नहीं बैठते थे। ये सच है, लेकिन जैसा आपने कहा वो आपके जमाने की बात है और अब वक्त बदल गया है। मैं और आमिर इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, है ना आमिर? और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब यहीं रहूंगी। हॉस्पिटल में इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। एफसून के साथ वॉलंटियर सोशल वर्क भी शुरू कर दिया है। सब कुछ बहुत जबरदस्त जा रहा है। अरे देखो कितनी लंबी उम्र है, अभी जिक्र ही किया था और वो आ भी गई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम बच्चों। अदीब, एफसून, तुम्हारे आने का तो पता ही नहीं था। मैंने इन्हें बुलाया है बेटा, सोचा हंसी खुशी के साथ एक शाम गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। हम बकलावा लेकर आए हैं आपके लिए, मीठा साथ में मिलकर खाएंगे। मैं से रख कर आती अरे हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं रख दूंगी, तुम क्यों सहमत कर रही हो? यहाँ लाओ, अदीब, मुझे दे दो। आ जाओ यहाँ पर। खुश आमदीद। हेलो, आओ बैठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आंटी ने इनवाइट किया, इनकार नहीं कर सकी। अगर मैं बुलाता तो कभी ना आती, क्योंकि तुम मुझसे दूर भागती हो। आमिर, अभी मौका है ये बात करने का, बाद में बात करेंगे। वाओ, मसाला भरे बैंगन। हाँ तो बताओ जान, काफी अरसे से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? सब ठीक ठाक है? थोड़ी मुश्किल हुई थी, मगर संभाल लेंगे, फिक्र मत करें। संभाल लेगा, होशियार लड़का है। हाँ भाई, यानी बिल्कुल ऐसे ही है। बस पता चल जाए कि कहाँ से काम शुरू करना है, फौरन मसला हल कर देता है। मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी काफी बच्चों को ट्यूशन दी थी अपना खर्चा पूरा करने के लिए। चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है सेवदा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमने जान के लिए बहुत अच्छे ट्यूटर रखे हुए हैं। तुम बिला वजह खुद को मत थकाओ। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा थक जाती हो तुम, ऐसे ही है ना? नहीं, ये कहाँ से सुना आपने? हमने तो सुना था तुम आजकल बेहोश भी हो रही हो और रात को ऐसे भटकती हो जैसे भयानक साया हो कोई। मैंने ऐसे ही सुना। ये तो बिल्कुल गलत सुना है आपने। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। इस्तांबुल को बहुत मिस कर रही थी, आप सबको बहुत याद कर रही थी यहाँ आने से पहले। जैसा मैंने कहा, सब कुछ एकदम सेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा। बहुत अच्छा लगा तुम्हें ठीक देखकर, तंदुरुस्त हो रही हो। मुझे इजाजत दीजिए, जरा पढ़ाई करिए। शाबाश मेरा बेटा। एंजॉय कीजिएगा।
मेरा पढ़ाई बच्चा, देख रहे हो ना अपने भाई को आमिर, वक्त पर सोता है, वक्त पर उठ जाता है, किसी पर बोझ नहीं बनता, फौरन अपने काम पर लग जाता है। बहुत ही बाइखलाक बच्चा हो गया है ये। दरअसल वक्त की कदर जान गया है ना, फर्मा बरदार बेटा। यार तुम लोग कैसे ये फिल्में देखते हो? ये कैसे सीन है? अभी पकड़ने वाला है। कसम से अभी बंदे का पासू पकड़ लेगा। पकड़ लिया ना, देखो आदमी का पासू पकड़ लिया। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? फिल्म लगाइए वहां, फिल्म देखो ना। देखो कितना खतरनाक सीन चल रहा है उसमें। आहिस्ता। बाजू पकड़ा। मैंने सोचा कि कोहनी से पकड़ेगा, लेकिन कंधे से पकड़ लिया। ये तो ख्वाब में भी आएगी। कितनी डरावनी फिल्म है ये। मैं ऐसी फिल्म नहीं देखता। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं देख रहा, पॉपकॉर्न ले रहा हूँ यार। अच्छा, लेकिन तुमने डरावनी फिल्म क्यों चूज की? हाँ, मुझे लगा मैं तो कोई अच्छी फिल्म चूज करेगा, लेकिन मैं तो देखो क्या किया। एक डरावनी फिल्म चूज करके बैठ गया है। कोई एक्शन या रोमांटिक कॉमेडी क्यों चूज नहीं की? यार इन फजूल आइडियाज से बेहतर है कि तुम खामोशी रहो। मैं सब समझता हूँ। चलो ठीक है, चुप रहता हूँ। क्या याद करोगे? यासिर, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा। क्या सच में? हाँ। मेरा यहाँ कमरा है? आमिर ने कहा होगा कि इसे कमरा दे दो। सर छुपाने की जगह तो हो इस मासूम आदमी के पास। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर का से कोई ताल्लुक नहीं। गेस्ट रूम है। अरे रूम की क्या जरूरत है इसे? ये मलंग आदमी है, ये इधर ही सो जाएगा। है ना अगर यासिर? कमरा है तो और भी अच्छा है। कमरा अच्छा होता है। अरे जब आरामदेह बिस्तर है तो वो यहाँ क्यों सोएगा? कम से कम मैं को ये सुकून इधर हो भी तो जाएगा। सो सकता नहीं, है, नहीं, कोई बिल्कुल मसला comfortable नहीं। होगा, मैं तुम यही इसकी सो फिक्र जाऊंगा। मत तुम करो। मुतमईन रहो बस। हाँ ये देखो, कह रहा था कोशिश करूंगा, सो भी गया। अभी से बिल्कुल ठीक बच जाएगा ना, ये थका हुआ है। चलो आओ हम भी चलें। क्या मतलब है? मेरा मतलब है साथ में सोने। 1 मिनट जरा, मैं किसी के भी साथ रूम शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्या मतलब? और मैं अकेला सो नहीं सकता। बिल्कुल जरा भी नींद नहीं आती। लैला के साथ सोने की आदत है ना, इसीलिए। दोस्तों माफ करना, लेकिन मेरी मजबूरी है ये। अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों फिर यहीं पर सो जाओ। मैं जा रही हूँ फिर। स्वीट ड्रीम्स। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। सुबह नाश्ता मैं ही बनाऊंगा 1 बजे। बस करो यार, चुप हो जाओ। तुम चुप क्यों नहीं करते हो? चुप। हर किसी की जिंदगी में मुदाखलत करते रहते हो तुम। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं अच्छा है। लेटो यार, ओके? सो जाओ तुम। ठीक है, ओके, सो जाओ यहीं। ठीक है, मैं अभी डिनर पे आया हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलें, बाय बाय। अफसून के बारे में कुछ ऐसा है जो तुमने मुझसे छुपाया हो? ऐसा तुम्हें क्यों लगा? पता नहीं, लगता है जैसे तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझे जरा 1-2 दिन दो, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। समझ गया मैं। डील। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। हाँ तो कल की लॉन्च पर आप लोग सब आ रहे हो ना बच्चों? आमिर? जी बिल्कुल, हम आ रहे हैं। जबरदस्त। वैसे भी सेल्स इतनी गिर गई हैं कि मेरा तो दिमाग वैसे ही खराब है। अब ऊपर से ये नया मसला भी आ गया है। मेरी जान छोड़ो, इतनी फिक्र मत करो। एक बार जरा आ जाओ तुम मेरे साथ एनर्जी सेशन में। कसम से इंसान को बहुत सुकून मिलता है। सारी टेंशन दूर हो जाती है, हर चीज नहीं लगती है। सेवता, तुम भी तो इन चीजों में दिलचस्पी लेती थी ना? अगर मैं गलत नहीं कह रही तो सब कैसा चल रहा है? ठीक। यकीन करो, मैं तो काफी बेहतर हो गई हूँ। अब तो यूनिवर्स से जुड़ने में मेरा कोई सानी नहीं। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा ज़बान है। बहुत अच्छा। आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। चलो आओ। क्या मैं? चलो आओ। देखो, आज मैं तुम्हें बहुत खास चीज दिखाऊंगी। हाँ तो एफसून बेटा, तुमने वादा किया था ना कि फैक्ट्री आओगी, क्या हुआ? अभी हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, तुम्हारा वहाँ होना अच्छा लगेगा मुझे। क्या पता मैं वहाँ भी सब कुछ 2 हिस्सों में बांट दूँ। लेकिन मजाक एक तरफ, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इतना हंसा रही हो। शुक्रिया आपका। और तुम्हारा वो मिस्ट्री मैन जो है कल की लॉन्च पे आ रहा है ना, मतलब उम्मीद है कोई बहाना नहीं बनाएगा। तुम तो उसी बात को लेकर अटक गए हो आमिर। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो भी, छोड़ो, हरगिज़ नहीं। बस करो। तो चलो फिर मैं बकलावा लेकर आती हूँ, साथ में बैठकर मीठा एंजॉय करते हैं, ठीक है? हाँ ये तो अच्छा रहेगा। छोड़ दो उसे। हरगिज़ नहीं।
बहुत खूबसूरत आईना है। क्या आप ये दिखाना चाहती थी मुझे? हाँ सेफ्ता, पिछले दिनों मैं कुछ सुन रही थी। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करने की अहमियत पे बात कर रहे थे। कहा इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जहां आपने झूठ बोला है वहां आईने के सामने खड़े होकर खुद का सामना करें आप, ताकि बाद में दूसरों का भी सामना कर सके। मैंने सोचा तो मैं बता दूं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। यकीन करो, एतराफ करने से इंसान हल्का हो जाता है। आजमा कर देख लो, अगर एक बार एतराफ करोगी तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? सबा साहिबा, अगर आप उस बात का जिक्र कर रही हैं कि हम दोनों ने अपनी शादी आपसे छुपाई थी, या फिर हम दोनों ने बैरून मुल्क जाने का फैसला आपसे छुपाया था, तो ये सब आमिर के फैसले थे। हम दोनों ही उस वक्त काफी कम उम्र थे, लेकिन यकीन करें अब हम दोनों बहुत मैच्योर हो चुके हैं। मतलब हम दोनों ने अपनी गलतियों से खुद को बदल लिया है और सीखा है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं, ओके सेफ्ता? चाहे वजह जो भी हो, झूठ आखिर झूठ ही होता है। जी दुरुस्त कहा। आपकी इस बात से तो मैं भी 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करती। माफ करना, लेकिन मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे नजदीक झूठ बहुत बुरी चीज है। बात खत्म। खैर, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, इतराफ कर लेना।